हाय एवरीवन, बुलजाई आपके लिए लेके आया है एक वीडियो राइटिंग आइल्स से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं आपको ये रेकमेंड करती हूँ कि एग्ज़ाम देने से पहले आप सभी ये वीडियो ज़रूर देखें कि आपको राइटिंग टास्क लिखना कैसे है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी कैसे लानी है। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद डूज, कि मैं आपको जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है मैं सबसे पहले उनसे स्टार्ट करूंगी। फाइन। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन। फाइन। सबसे पहले जो हमें सेंटेंसेस बनाने हैं वो बिल्कुल सिंपल नहीं होने चाहिए स्टूडेंट्स। हालांकि हम हमेशा ये रेकमेंड करते हैं जब भी हम राइटिंग टास्क बच्चों को करवाते हैं कि जितना सिंपल एज यू कैन राइट आप लिखो, बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अपने बैंड्स को एनहांस करने की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आप अपने अगर टास्क में एक दो लाइंस में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की डाल देते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो आपके टास्क की वेटेज बढ़ जाती है, वेदर इट्स टास्क 1 और 2। फाइन। सो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड कनेक्टर्स। ओके, कनेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो एक लाइन को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, लाइक लिंकर्स। Fine. So, okay students, so I will make you understand with the help of an example. Here is an example. Moreover, like जब हम अपनी बात को enhance करते हैं आगे previous sentence के साथ, जब हम connectivity show करते हैं तो आप moreover use कर सकते हो, इसकी जगह आप कर सकते हो in addition to, additionally, apart from this, besides. So ये सारी examples हैं connectors के। अगर आप ये कनेक्टर्स यूज करते हो तो इट इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फाइन। सो नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ सिनोनिम्स। सो सिनोनिम्स मींस सिमिलर वर्ड्स, सो अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड्स। सो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें वर्ड्स को ज़्यादा रिपीट नहीं करना, सो हमें उनके सिनोनिम्स चाहिए। फाइन। सो हियर आर सिनोनिम्स ऑफ फ्री टाइम, लाइक लेजर टाइम, स्पेयर टाइम, टाइम ऑफ। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ ऐसे आ जाता है फ्री टाइम से रिलेटेड, सो उसमें आप बार बार फ्री टाइम या लेजर टाइम लिखना अवॉइड कीजिए और रादर यूजिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन आप अलग अलग वर्ड्स यूज कीजिए जो आपके बैंड्स को एनहांस करेगा। देन इफेक्टिव वोकैबुलरी, हमारी जो वोकैबुलरी होनी चाहिए दैट शुड बी वेरी इफेक्टिव, कि वो एग्जामिनर को पढ़ते ही इम्पैक्ट डालें, उस पर इफेक्ट करें। सो सबसे पहले वोकैबुलरी का भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। रीफ्रेजिंग, जब हम रीफ्रेजिंग करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो सपोजिंगली आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको एनकरेज वर्ड गिवन है, सो हम एनकरेज वर्ड को पैराफ्रेज करके क्या लिखेंगे उसकी जगह? मोटिवेट। तो दिस काइंड ऑफ इफेक्टिव वोकैबुलरी शुड बी यूज्ड for making introduction part, and wherever you need to use encourage word in your essay, so you should paraphrase it with its synonym. Fine students. So next category is GRA. GRA means grammatical range and accuracy, जिसमें क्या include होता है? punctuations, हमारे grammatical errors कि grammatically हमें कहाँ कहाँ correct रहना है। Fine. अब मैं आपको इसके भी एग्जांपल्स देती हूँ। Nowadays, technology has revolutionized the world. So, first one is comma. So I'm circling it. Fine students. So nowadays is a kind of a starting of your essay. So it demands comma to connect the another line with it. Fine. So next one is full stop. फुल स्टॉप स्टूडेंट्स ऐसे सभी को पता ही होता है कि जहाँ पे हमारी एक लाइन फिनिश हो रही है, खत्म हो रही है, वहां पे हमें फुल स्टॉप डालना होता है। फाइन। सो हियर इज द फुल स्टॉप एट द एंडिंग ऑफ द लाइन। देन नेक्स्ट वन इज पोस्ट ऑफिस एस। सो पोस्ट ऑफिस एस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। जैसे मेरे फादर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपने जब इस चीज को इंडिकेट करना है कि मेरे फादर का, तो उसके लिए हम क्या डालते हैं? पोस्ट ऑफिस एस। सो हियर इज एन एग्जांपल, हिज फादर्स बिजनेस इज रनिंग स्मूथ। Then
हाइफन वर्ड्स। नेक्स्ट वन इज जिन वर्ड्स में हम हाइफन डालते हैं, हाइफनेटेड वर्ड्स जिन्हें हम बोलते हैं, दैट इज काउंटेड एज वन वर्ड इन राइटिंग टास्क। सो हियर इज एन एग्जांपल, हर colleagues आर cooperative। सो cooperative में सी हमने हाइफन डाला है, सो हाइफन मीन्स इट विल बी काउंटेड एज वन वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर डन विथ do's, now I'll move to don'ts। So students, सबसे पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना है, हमें इनफॉर्मल लैंग्वेज बिल्कुल यूज नहीं करनी है। इनफॉर्मल लैंग्वेज मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस। सो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कि हमें शॉर्ट में नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल डजंट। सो ये आइल्स के हिसाब से रॉन्ग है। फाइन, देन want। सो इसकी जगह पे आप कंप्लीट लिखोगे अपने ऐसे में does not, would not। देन एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस का भी हमें यूज नहीं करना। अगर हमें कोई चीज लिखनी है, कोई भी चीज के बारे में पर्टिकुलरली यू हैव टू गिव नॉलेज, तो आपको वो भी वर्ड फुल में ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल AC, इट स्टैंड्स फॉर एयर कंडीशनर। फाइन, सो आप इस तरह से इसको एब्रीवेशंस में नहीं लिखोगे, आप फुल ही लिखोगे अपने ऐसे में। सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन राइटिंग। देन इट कम्स शॉर्ट फॉर्म्स। सो शॉर्ट फॉर्म्स में आप किसी चीज की नहीं दोगे। फाइन, सपोजिंगली आपको किसी चीज का एग्जाम्पल देना है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कनेक्टर्स हैं जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कनेक्टर्स कौन कौन से और कैसे यूज करने हैं। फाइन, तो शॉर्ट फॉर्म्स लाइक IE, इट मीन्स दैट इज, तो दैट इज आप फुल में लिखोगे, डोंट यूज दिस शॉर्ट फॉर्म। फाइन, देन EG, फॉर एग्जाम्पल बहुत से बच्चे एटसेट्रा की जगह ETC का यूज करते हैं। लाइक इट्स टोटली रॉन्ग। एटसेट्रा भी आप फुल में ही लिखोगे। फाइन, ओके। उसके बाद जो आइल्स के क्राइटेरिया, राइटिंग क्राइटेरिया का पार्ट है, दैट इज कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। फाइन, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो तो आपका टास्क अगर कोई भी अंडर लेंथ रह जाता है तो उसके लिए यू विल बी पेनलाइज्ड, आपको पेनल्टी पड़ती है। सपोजिंगली मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको जो टास्क 1 है वो 150 से 190 वर्ड्स तक लिखना होता है, और जो टास्क 2 की लिमिट है दैट इज 250 to 300 वर्ड्स। सो जैसे मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि टास्क 1 के लिए आपको 150 से 190 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, एंड देन टास्क 2 के लिए यू नीड अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 250 to 300 वर्ड्स। सो अगर आप उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते हो तो आपको उसकी पेनल्टी पड़ती है और आपके कहीं ना कहीं बैंड्स लूज होते हैं। सपोजिंगली देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 250 to 300 वर्ड्स फॉर टास्क 2, एंड दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड दिस इज द मैक्सिमम वर्ड लेंथ। फाइन, सो अगर आप 240 वर्ड्स लिखते हैं या 235, सो यू विल बी पेनलाइज्ड। आपका 0.5 करके बैंड्स डिडक्ट होते हैं, कट होते हैं उसमें से। फाइन, सो इस चीज का ध्यान रखिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कीजिए। देन नेक्स्ट इज नेवर एवर गिव पर्सनल एग्जांपल्स इन योर राइटिंग टास्क। फाइन, अगर आपको कोई भी एग्जांपल देना है, आप एक जर्नलाइज्ड सा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और आप दैट यू कैन पुट इन योर राइटिंग टास्क टू। फाइन, सो पर्सनल एग्जांपल्स को अवॉइड कीजिए टोटली। Then, okay students, so next one is never ever use personal pronouns in your writing task 2 as it is not needed, like I, you, we। So students, जैसे मैंने आपको बताया कि personal pronouns आपको use नहीं करने हैं। Fine, so the last one is irrelevant content। जो भी आपको टॉपिक आता है you should stay on topic। आपको टॉपिक से डिविएट नहीं होना। Whatever is asked by the examiner, जो भी उन्होंने आपको पूछा है, आपको टॉपिक पे ही रहना है। अगर आप कुछ भी irrelevant लिखते हैं तो you will ultimately lose your bands। Okay students, I hope कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
सो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।